वो उनमें प्रवेश करके तपस्या करेंगे। अरे जन्म लेने वाले हैं, वो पेट में प्रवेश नहीं करते क्या? करते हैं ना। तो ये बुद्ध रूपी पेट है, इस बुद्ध रूपी पेट में वो आत्मा में प्रवेश करके तपस्या करती हैं। हाँ जी, हाँ है जगदम्बा क्या है? अरे जगदम्बा तो रुद्रमाला का पहला मणका है कि लास्ट मणका है? हैं? जगदम्बा पहला मणका है या लास्ट मणका है? हैं? पहला मणका है, लास्ट मणका है। तो घोटाला हो गया है। बताओ, रुद्रमाला का जगदम्बा पहला मणका है कि लास्ट मणका है? हाँ हाँ, नहीं लास्ट मणका है कि फर्स्ट मणका है? लास्ट भी है, फर्स्ट भी है। रचना है तो रचयिता से बड़ी हुई या छोटी हुई? तो पहला नंबर किसका होगा फिर? रचयिता का होगा कि रचना का होगा? फिर वो क्यों भूल गए? है रुद्रमाला है तो किसकी माला हुई? रुद्रमाला, रुद्र की माला हुई ना। और रुद्र जो है वो बिंदी का नाम है या किसी शरीरधारी का नाम है? और शरीरधारी का नाम है, तो शरीरधारी जिसका नाम है वो रुद्रमाला में नहीं है, तो पहले नंबर में है कि लास्ट नंबर में? अरे वो लास्ट नंबर में कैसे? तो जो लास्ट मणका है, और विजयमाला का भी कोई लास्ट मणका होगा, होगा या नहीं होगा? तो उसके साथ उसका संबंध जुटेगा। विजयमाला का जो फर्स्ट मणका है उसके साथ रुद्रमाला के फर्स्ट मणका का संबंध 21 जन्मों के लिए जुटेगा। इसमें चिंता करने की क्या बात है? हैं? विजयमाला प्रत्यक्ष होना तो है। अभी रुद्रमाला के सब मणके लास्ट मणका प्रत्यक्ष हो गया। जब रुद्रमाला का ही नहीं प्रत्यक्ष हुआ तो विजयमाला का कहाँ से प्रत्यक्ष हो जाएगा? हिसाब से होगा कि बेहिसाब वैसे ही? हाँ जी, सब देवताओं के मंदिर में नारियल फोड़ते हैं। सब देवताओं के मंदिर में कहाँ नारियल फोड़ते हैं? सब देवताओं के मंदिर में नारियल कहाँ फोड़ते हैं? सब देवताओं के मंदिर में। हाँ, क्योंकि शिव का मंदिर जो है वो तो शिव खुद ही नारियल है। नारियल का अर्थ जो रियल नहीं है। मुरली में बोला है शंकर का पार्ट रियल नहीं है, तो शंकर का पार्ट रियल नहीं है तो कैसा हुआ? नारियल हुआ। वो खुद ही नारियल है, तो नारियल के ऊपर नारियल क्या चढ़ाया जाएगा? कितनी आंखें होती है नारियल को? है दो आंखें, 3 आंखें होती है ना। तो शिव को भी कितनी आंखें हैं? 3 आंखें हैं। शिव बाबा को भी जटाएं हैं कि नहीं है? और नारियल को भी जटाएं हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा। तो सबसे ज्यादा खोपड़ा मजबूत किसका हुआ? शिव बाबा का खोपड़ा सबसे मजबूत हुआ। और
रमान और फ्रूट के साथ कह रहे हैं कि भगवान जी की हैं? हाँ, का क्या है? वो तो बाबा ने बोल दिया है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। पहले तो कह रही थी ना, पहले कहते थे, लेकिन अगर उनको दूसरा धर्म के होंगे, कन्वर्ट हुए होंगे 63 जन्मों में। हिंदू ही तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। हिंदू धर्म के कोई ऐसे देवताएं हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट न हुए हों, एक को छोड़ के? सारे ही कन्वर्ट होते हैं ना। हिंदू ही तो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में जाते हैं। नहीं, दूसरे धर्मों की जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ गई? हमारा धर्म तो सबसे ज्यादा पुराना है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से धर्म की होनी चाहिए? फिर उनकी संख्या इतनी कम क्यों रह गई? कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो वहाँ ब्रॉड ड्रामा में कन्वर्ट हुए हैं, तो यहाँ शूटिंग पीरियड में कन्वर्ट नहीं होंगे? तो हो रहे हैं, तो हो रहे हैं। उनको तुम लाख समझाओ, वो तुम्हारी बात नहीं समझ में आएगी उनको। उनके जो पूर्वजन्म के संस्कार हैं वो उनको खींच लेंगे। हैं? उनकी संख्या बढ़ेगी, नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे कम अरे और सनातन धर्म की संख्या कम नहीं होगी शूटिंग पीरियड में? हो जाएगी। फिर बाबा के तो सिर्फ 5 पांडव बचेंगे। हाँ 8 आत्मा रहेगी तो अपना पेट निकाल दिया जाएगा, एकदम आत्मा रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ 7-8 में अवश्य आएगी। हैं? 7-8 में तो कोई नहीं सकती आएगी। कितने में से आएगी? 7-8 में 7-8 2007 से 2008। हाँ कितने मुझे कर सकते होगी? जब बाबा ने बोला मुझे में कब कम जाएगा मना? हैं? कम जाएगा। वही लगेगा कम हो जाएगा। हाँ क्या होगा? एक आदमी बोला, हाँ? कब पुरुषार्थ रुक जाएगा। पुरुषार्थ रुक जाएगा। वैसा कम जाएगा। हाँ सेवा तो होती रहेगी। दुनिया में 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य हैं, उनकी सेवा हो गई क्या? पुरुषार्थ होगा कि नहीं भगवान? पुरुषार्थ जिनका थम जाएगा उतना रह जाएगा। जो होगा उतना ही जितना बनेंगे। जब तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई तो माला भी तो प्रत्यक्ष होगी नंबर बार। और जब माला ही प्रत्यक्ष हो जाएगी तो फिर उनके फॉलोअर्स भी प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाएंगे। फॉलोअर्स माना प्रजा, तो प्रजा प्रत्यक्ष होगी, उसमें प्रजा को कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही करना पड़ता है। 7-8 के आगे क्या चलेगा? हैं? 7-8 के आगे क्या चलेगा? प्रैक्टिकल शूटिंग चलेगी। अभी तो मनसा की शूटिंग चली है। आप 4.5 लाख तो मन के संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है। हाँ जी। माउंट आबू में जो बैठे हुए हैं वो भागेंगे तब इकट्ठे होंगे। है? लेकिन बता तो दिया। अब कब होगा तो देखो। है? पुरुषार्थ करने के लिए तो टू लेट का बोर्ड नंबर बार लगता है। जो विश्व के मालिक बनने वाले थे उनके लिए टू लेट का बोर्ड 76 में ही लग गया। 3 मूर्तियों में जो आने वाली मूर्तियां थी उनका टू लेट का बोर्ड 98 में ही लग गया। अब 8 रह गए। अब 8 अष्टदेव जो हैं वो भी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो उनके लिए भी टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। माना अब कोई नहीं आ सकता 8 में। हाँ जी। फिर नंबर बार 108 का भी लग जाएगा। हाँ जी। रावण के कौन सी आत्मा है? रावण का वो गदा ऊपर काटा जाएगा हैं? गदे का ऊपर काटा जाएगा। रावण के बाद गदा भाई एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। हैं? एक पतित नहीं बनता है तो शिव बाबा पतित नहीं बनता है। शिव बाबा को ये शिव बाबा गिनती करेंगे
एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार। ये वाक्य बोले गए कि नहीं? तो एक कौन है? साकार में है ना कोई ब्रह्मा? जो आज में ब्रह्मा था वही अंत में वो ब्रह्मा है, और उस ब्रह्मा का परिवर्तन जब होगा तो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। सबसे ज्यादा नीचे कौन गिरते हैं? कुमार गिरते हैं कि अधर कुमार गिरते हैं, कि कुमारियां गिरती हैं कि अधर कुमारियां गिरती हैं, माताएं गिरती हैं? ज्यादा नीचे, नीचे से नीचे कौन गिरती हैं? माताएं। तो माताओं की भी माता कोई होगी है? तो सब जब वो सबसे जास्ती दुर्गति में जाती है तो उसकी सबसे जास्ती सदगति भी करने वाला आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। हाँ, तो रावण के मुख में काम की जो गलती आती है तो दिल जाती है, लेकिन दूसरी बात में उसमें जो है इस्लाम की वो पद्धति उनकी चिंता है। आखिर उस काम करने वाली आत्मा कौन सी है? इस्लाम धर्म की प्रजापिता में सुप्रीम सोल है, वो क्या अपने को चेंज करता है? सुप्रीम सोल ही उसको चेंज कर लेता है। जो जिस धर्म से कनेक्टेड आत्माएं हैं उन्हीं में से ही चित्र साबित होंगे ना। रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं तो चरित्र करने वाले कोई चित्र हुए हैं? चैतन्य चित्र होने चाहिए ना। रावण का एक सिर काम विकार का, तो काम विकार के रूप में 100% दैहिक काम विकार का सुख भोगने वाला कोई दुनिया में होता होगा ना, बाकी नंबरवार होते होंगे। बीज में क्या? बीज में ना हो, बीज में ही हो। बीज सबसे पावरफुल होता है, या जड़ पावरफुल होती है, या तने, या पत्ते, या टहनियाँ? बीज पावरफुल होता है। तो बीज रूप आत्माओं में ही कोई होगा। इस्लाम धर्म का बीज जो इब्राहिम के आधार मूर्त को भी जन्म देता है, उसका भी बाप बनता है। बाबा शंकर से 2000 पाठ चल रहा है, शंकर का बाबा के पाठ मारेंगे शंकर का है, शंकर का पाठ चल रहा है शंकर से, तो नारे कैसे कहते? मैंने तुम ऐसे समझते कोई वाकई विष पीता है, बच्चे पैदा करता है? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, क्या विष पीता होगा तो बच्चे भी पैदा करता होगा? रियल में आए, वो रियल में ही तो कह रहे हैं, वो रियल में ही तो कह रहे हैं कि विष पीता होगा तो बच्चे भी पैदा करता होगा। तो रियल हुआ कि अनरियल हुआ? अगर वो पार्ट है उसका, शिव को और तो कोई धंधा करते हुए दिखाते नहीं है, उनको तो याद में बैठा हुआ दिखाया गया है, या तो फिर विष पात्र है वो पीते हुए दिखाया गया है, दिखाया कि नहीं? तो विषय विकारों को पीने वाला उसको दिखाया गया है। तो अगर विष पीता होगा तो उसका एक्शन भी तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए, रिजल्ट भी तो कुछ आना चाहिए कि नहीं उसका? मनुष्य विष पीते हैं, विषय विकारी बनते हैं, स्त्री लंपट बनते हैं, तो उसका रिजल्ट सामने आता है कि नहीं? आता है ना। जो संतानें पैदा हो रही हैं, बिच्छू टिंडन पैदा होती है ना, तो शंकर को भी इस सृष्टि में पैदाइश होनी चाहिए ना विषय विकार की। तो रियल पार्ट हुआ अनरियल हुआ? है अनरियल हुआ, इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं अमोघ वीर। और सब छरित हो जाते हैं, पतित बन जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तन से भी नीचे गिरते हैं, मन से भी नीचे गिरते हैं, वो नीचे नहीं गिरता। तो रियल हुआ कि अनरियल हुआ? हाँ। पहिला विनाश होगा तो कुछ है विनाश परिवार का आणि दुनियातला
विनाश छत और बेहद दोनों का एक साथ होगा या अलग अलग होगा? सफाई पहले घर के अंदर से की जाती है, बाहर से की जाती है? हैं? घर के अंदर से सफाई की जाती है। तो विकारों की भी सफाई पहले अंदर से होगी कि पहले बाहर से होगी? तो विनाश भी पहले अंदर का होगा कि पहले बाहर का होगा? विनाश कल्याणकारी है क्या? कल्याणकारी। तो कल्याण की शुरुआत अंदर से होनी चाहिए, बाहर से? है? एडवांस का सफाया नहीं करेगी। एडवांस में जो विजातीय तत्व हैं, विधर्मी हैं, विदेशी हैं, विपरीत बुद्धि हैं, उनका सफाया करेगी। क्या अष्टदेवों का सफाया कर देगी? अब वाणी चलाएगी कि क्या करेगी तो देखना, कि खांडा चलाएगी। घर परिवार में भी होता है, कोई औरत ज्यादा बोलती है तो क्या कहते हैं? इसकी जीभ बड़ी लंबी है। त्रिदेव कैसे डिक्लेयर हो गए? लक्ष्मी नारायण कैसे डिक्लेयर हो गए? जैसे लक्ष्मी नारायण डिक्लेयर होते हैं वैसे त्रिदेव भी डिक्लेयर होते हैं, ऐसे अष्टदेव भी डिक्लेयर हो जाएंगे। पता लग जाएगा अष्टदेव में कौन कौन आत्माएं हैं जो आखिरी जन्म में आकर के किस धर्म में जाके गिरती हैं। अष्टदेव संसार से ही निकले हैं या अंत में भी निकल सकते हैं? अभी 2004 तक चला है, तो अंत में भी निकले हैं कि आदि से निकले वो ही अंत में प्रत्यक्ष? ये थोड़ा ही कहा, लास्ट में आने वाले भी फास्ट जा सकते हैं। अंत कहीं अष्टदेव कहीं अंत में निकलते हैं, यज्ञ के आदि में ही निकलते हैं वो। उनके लिए तो बोल दिया इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार किया है, तो अंत में निकले या पहले निकले? है बस हो गया। चलो, मुल्ला जी ने अजान लगा दी। फिर सब नहीं पहचान लेंगे। नंबर कैसे? माला के मणकों के जो नंबर हैं वो ब्रह्मा के द्वारा आदि में माला बनाई जाती थी। माला बनते बनते टूट जाती थी, तो माला बनाना बंद कर दिया। तो अभी भी क्या माला बनाना बंद कर देंगे क्या? वो इसीलिए हो सकेगा कि गुप्त पाठधारी हो। बाप अंत तक गुप्त रहेगा तो मालाएं तैयार होंगी। अगर बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो माला बनने की बात खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जो अपन को कहे कि मैं बाप हूँ, भगवान हूँ, उसका पाठ कौन सा साबित होगा? हिरण्यकश्यप का पाठ साबित हो जाएगा। भगवान बाप बन करके आता है तो उसे अपने मुख से ये कहने की दरकार नहीं कि मैं भगवान बाप हूँ। वो स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है। और बाप के जो नंबरवार बच्चे हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और సైంటిస్ట్ స్విచ్ కోండి వదిలేసుకోండి మీ దగ్గర. हाँ जी, जोर से बोलो।
खड़ी हो जाइए। अरे भरा नहीं जाएगा, वो जोर से बोलो, खड़े हो जाओ। हाँ 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 जी। सुप्रीम सोल बाप आता है, वो कमजोर आत्मा में प्रवेश करता है या पावरफुल आत्मा में प्रवेश करता है? जो पतित आत्मा बन जाती है उसमें प्रवेश करता है। लेकिन वो सुप्रीम सोल की प्रवेशता की बात है। सुप्रीम सोल वो ऐसी तुरीया सोल है कि जिसमें प्रवेश करती है उसको संग का रंग नहीं लगता। और बाकी जितनी भी सोल है, चाहे कितनी भी पावरफुल हो, ग्रेट धर्म पिताएं क्यों न हो, वो जब भी प्रवेश करेंगे तो उनको संग का रंग जरूर लगेगा। चाहे वो इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, वो जब आते हैं तो उस समय की जो पतित से पतित आत्मा होती है उसमें प्रवेश करते हैं। और पतित में प्रवेश करेंगे तो उन आत्माओं को संग का रंग जरूर मिलेगा। सुप्रीम सोल को संग का रंग नहीं लगता है। आप तेलुगु में बोलिए तो समझ में आए सबको। हाँ जी। जो शूटिंग पीरियड में होगा वो ब्रॉड ड्रामा में भी होगा। शूटिंग पीरियड में नहीं होगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी नहीं होगा। है आज में भी नीचे गिरे थे, आज में भी नीचे गिरे थे, और अंत में शूटिंग का चक्र जब पूरा होता है तो अंत में भी नीचे गिरते हैं। एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन सकता है तो ब्राह्मण से देवता नहीं बन सकते। ये अनुभव जब अनुभवी आत्मा बन जाती है, रियलाइज कर लेती है, रियलाइजेशन कोर्स पूरा हो जाता है, तो परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। हाँ जी। हाँ जी। कभी ऐसा नहीं कहते हैं विजयमाला बच्ची मेरी बच्ची। मेरी बच्ची? वो विष्णु के बच्चे हैं, मेरे बच्चे थोड़े ही हैं। शिव को दोनों बच्चे ही है ना? नहीं, वो तो शिव को, वो तो आत्मा हो गई, वो तो आत्मा की बात हुई। हाँ जी, जिनमें माँ की क्वालिटी ज्यादा है, जिनमें बाप की क्वालिटी ज्यादा है। माँ माने ब्रह्मा, जिसने माँ का पार्ट बजाया, दादा लेखराज ब्रह्मा में क्वालिटी कौन सी ज्यादा रही कि हर एक के कंट्रोल में रहा। सूर्यवंशियों के भी कंट्रोल में रहा जब तक रहे, और सूर्यवंशी जब चले गए तो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब के कंट्रोल में माता बनी रही। तो उसको जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं वो भी रानी क्वालिटी के होते हैं, कोई न कोई के अंडर में रहने के स्वभाव वाले होते हैं, और राजाई करने के स्वभाव वाले नहीं होते। सहयोगी स्वभाव है, लेकिन रावण के 10 सिरों का स्वभाव कंट्रोल करने वाला स्वभाव नहीं है। जो बाप के बच्चे हैं वो राजा बच्चे हैं। हाँ, आदि में सूर्यवंशी चले गए बोल रहे हैं ना, वो कितनी लोग हैं? जो आदि में बच्चे जाते हैं वो वही बच्चे हैं जो सिंध हैदराबाद में संख्या बताई गई है। सिंध हैदराबाद की टोटल संख्या कितनी बताई गई? 9 लाख। उनमें से सूर्यवंशी कितने हुए हैं? अरे आखिरी कितने होंगे?
आखिरी 4.5 लाख होंगे ना, तो जो आखिरी 4.5 लाख हैं सिर्फ संदेश लेने वाले, वो सारे ही सूर्यवंशी बच्चे निकल जाते हैं और वो अंत तक आते रहते हैं। संदेश लेने वाले प्रजा बनते हैं और पुरुषार्थ करने वाले राजकुल में आ जाते हैं। हाँ जी, जोर से बोलो ना। सूर्यवंश और क्या कहते और चंद्रवंशी का डिफरेंस बताना है। शुद्ध सूर्यवंश और शुद्ध चंद्रवंशी का डिफरेंस। जो शुद्ध सूर्यवंशी होंगे वो सूर्य को ही फॉलो करेंगे, सूर्य के डायरेक्शन को ही मानेंगे, दूसरों के डायरेक्शन को नहीं मानेंगे। शुद्ध चंद्रवंशी और शुद्ध चंद्रवंशी का डिफरेंस। शुद्ध चंद्रवंशी और शुद्ध सूर्यवंशी की तो शुद्ध चंद्रवंशी और साधारण चंद्रवंशी का डिफरेंस। साधारण चंद्रवंशी वो होते हैं जो थोड़ा फॉलो करते हैं, दूसरा थोड़ा ब्रह्मा के फॉलो करते करते फिर दूसरों को फॉलो करने लग पड़ते हैं। तो शुद्ध चंद्रवंशी माने विजयमाला। विजयमाला जो है वो शुद्ध चंद्रवंशी है। विजयमाला की जो मणके बनेंगे 108 वो शुद्ध होंगे। उनमें भी जो 12 होंगे वो पूरे ही शुद्ध होंगे। हैं? हाँ जी, हाँ जी। हैं? चंद्रवंशी का हेड चंद्रमा होता है। जो भी चंद्रमा का पार्ट बजाने वाला है 16 कला संपूर्ण बनता है, कलाहीन बनता है, जिसमें धब्बे दिखाए जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे दिखाए जाते हैं। वो ज्ञान चंद्रमा जो पृथ्वी से अलग होता है, पृथ्वी का हिस्सा माना जाता है। पृथ्वी माना धरणी। एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि जो प्रशांत महासागर है उसका एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया, जो चंद्रमा बन गया। माना पृथ्वी की औलाद है, तो वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। माने ब्रह्मा की सोल बल अपना शरीर छोड़ चुकी है, फिर भी अभी अंत तक किसके चक्कर काट रही है? जगदम्बा की चक्कर काट रही है। वो तो तब तक जब तक अधूरा है। बीज के संग में आवेंगे तो बीज रूप स्टेज बन जाएगी। क्योंकि वो बेबी बुद्धि है। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा बेबी है। बेबी माना बच्चा बुद्धि। हाँ जी। बाबा गीता भगवान कृष्ण नहीं, माने ब्रह्मा बाबा नहीं, लेकिन संगम भी कृष्ण भी शरीर का नाम है या आत्मा का नाम है? हैं? आत्मा का नाम होता है। आत्मा का नाम सिर्फ शिव का होता है। शिव ज्योति बिंदु मेरी बिंदी का नाम शिव है।
जो कभी बदलता नहीं, और बाकी सब शरीरधारियों के ऊपर नाम है। तो जो संगम युगी कृष्ण है वो कौन शरीरधारी है? फिर तो वही संगम युगी कृष्ण हुआ, वही गीता का भगवान हुआ। नहीं नहीं, कृष्ण वाली सोल इस सच्ची रूपी रंगमंच पर पहला पत्ता बनती है। सृष्टि का आदि पत्ता, पहली रचना बनती है, और उसको जन्म देने वाला सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो जो रचयिता है वो ही बाप हो सकता है। हाँ प्रश्न आया बाबा, हाँ दोनों इंस्प्रेडिंग सोर्स सभी में प्रयोग करते हैं, इंस्प्रेड करते रहते हैं। हाँ जी, तो वो ब्रह्मा की सोल जब दुर्गादादी में आते हैं तब पता पड़ता है ब्रह्मा की सोल की व्यवस्था हुई है। हाँ जी, तो सर्विस करते हुए इंस्प्रेडिंग सोर्स के रूप में प्रवेश करते हुए समय वो पहचान नहीं पाते। हाँ जी। कारण यह है कि बीज रूप आत्मा में प्रवेश होते हैं तो बीज रूप आत्मा में ताकत ज्यादा होती है, वो जड़ है, इसलिए उनको संग का रंग जल्दी लग जाता है। बेबी बुद्धि है ना। हाँ, तो ब्रह्मा की सोल जब बीज रूप आत्मा में प्रवेश करती है तो बीज रूप बन जाती है, और गुलजार दादी में या उस तरह के और बच्चों में प्रवेश करती है तो उनकी खुद ही बीज रूप स्टेज नहीं है, वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं है ही नहीं। तो जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं है, कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो तो कमजोर आत्माएं है ना। तो कमजोर आत्मा माने देह अभिमानी आत्माएं, उनमें कुछ न कुछ देहभान की कमी रह जाएगी अंत तक। वो देहभान की कमी को पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए उनके संग के रंग में वो आत्मा पहुंचती है तो बच्चा बुद्धि होने के कारण वो भी सूक्ष्म शरीरधारी बन जाती है। हाँ जी, इसका आंसर बोल दीजिए। नवग्रहों में सूर्य है और बृहस्पति है, फिर बृहस्पति कौन है और सूर्य कौन है? पति साकार में होता है या निराकार में होता है? पति साकार में होता है। सुप्रीम सोल ओरिजिनल रूप में साकार है या निराकार है? वो पति बनता है ओरिजिनल स्वरूप में, वो सिर्फ बाप है बिंदु बिंदु आत्माओं का। लेकिन जब वो साकार शरीर में प्रवेश करता है तो पति बनता है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ज्ञान सूर्य कौन है और वृक्षपति कौन है। बृहस्पति है प्रजापिता, वो पतियों का पति है, और सुप्रीम सोल बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो पति नहीं है, वो सूर्य है। सूर्य माना रोशनी ही रोशनी, कभी अंधेरा होने वाला नहीं है। प्रजापिता में तो अंधेरा भी होता है, आधा कल्प अंधेरा और आधा कल्प उजेला। हाँ जी, एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रजापिता में प्रवेश करेंगे तो सूर्य है। हाँ जी, तो मैंने बनाया तो बृहस्पति है। बृहस्पति, बृहस्पति माने सदगुरु निराकार। क्या? सदगुरु मिला दलाल, तो दलाल साकार होता है या निराकार होता है? बिंदु होता है, तो वो साकार होता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है।
हाँ जी, माता जी बाबा सूर्य को भी ग्रहण करते हैं। सूर्य तो आग का गोला है, रोशनी का पुंज है, उसमें कभी अंधेरा अंधेरा नहीं होता। माना ज्ञान सूर्य चैतन्य रूप में जब ज्ञान सूर्य का पाठ बजाता है तो वो कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता। ध्रुव तारे से उसका मिसाल दिया जाता है। और बाकी जितने भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती हैं। कभी अज्ञान अंधेरा आता है, आया समझ में? है क्या नहीं समझ सकते? पूरा समझ में नहीं आया। बारिश नहीं क्लियर। हाँ तो पूरा करो। सूर्य को ग्रहण नहीं लगता। एक तरफ सूर्य आता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है और दूसरी तरफ पृथ्वी होती है। एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और इस तरफ पृथ्वी। पृथ्वी वासियों को चंद्रमा की परछाया दिखाई पड़ती है, सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य अंधा हो गया, सूर्य के ऊपर अंधेरे का ग्रहण आ गया या सूर्य के ऊपर परछाया पड़ गया। सूर्य के ऊपर कभी परछाया पड़ नहीं सकता। वास्तव में चंद्रमा का परछाया पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर पड़ता है, तो वो ये समझते हैं सूर्य को अंधेरा आ गया। अभी ये बात प्रैक्टिकल में चलती है क्या? जो आंखों के अंधे हैं, जिनकी बुद्धि में चंद्रमा बसा हुआ है, क्या चंद्रमा का ज्ञान प्रभावित करता है, उनकी बुद्धि सूर्य को अंधेरे में देख रही है। चंद्रमा बीच में आ जाता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य से रोशनी लेता है। चंद्रमा में अधूरा ज्ञान है, ब्रह्मा में वो अधूरा ज्ञान से जो प्रभावित आत्माएं होती है, वो ये समझती हैं कि सूर्य में अंधेरा है। लेकिन सूर्य कभी अंधेरे में नहीं आता, वो तो सदैव ही निश्चय बुद्धि है। इसलिए मुरली में बोला है, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन होता है, प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई जाती। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की रात को भी दिन बनाने वाला कोई तो प्रैक्टिकल में चाहिए। कौन है? शिव बात तो बिंदी है। वो साकार रूप में जब ज्ञान सुनाता है, सदगुरु बनता है, तो वो अंधेरे को दूर करने का निमित्त बनता है। ब्रह्मा की रात को भी ब्रह्मा का दिन बनाने का निमित्त बनता है। निमित्त माना साकार है। जब ब्रह्मा से विष्णु बनता है, जिस सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बने, उसी सेकंड में ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। अभी ब्रह्मा की रात चल रही है या ब्रह्मा का दिन चल रहा है? ब्रह्मा की रात होगी तो सब ब्राह्मणों की रात होगी, कंपलसरी। और ब्रह्मा का दिन होगा तो सब ब्राह्मणों का दिन हो जाएगा। सूर्य के सामने बैठ के सभी ब्रह्मा का रात में है। यज्ञ के आदि में कहते हैं हनुमान ने सूर्य को हप कर लिया था, सूर्य को खा लिया। तो यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य प्रजापिता का प्रभाव खलास हो गया था ब्राह्मणों की दुनिया से।
और तब से लेकर के सन 76 तक अंधेरा कायम रहा। सूर्य को हप कर लिया। हनुमान के लिए ही ये गायन बताया गया है कि अंधेरा कर दिया। ताय सुता है भाई जग को जब तीनों लोग को भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्त लियो, माना जब सूर्य छोटा था, कितने साल का था? 6-7 साल का बच्चा था। हाँ जी, उस समय उस सूर्य को हनुमान जी ने खा लिया है। वही आत्माएं दो हैं, कोई हनुमान बनती है, कभी कोई उसका बाप बनता है, कभी कोई उसका बाप बनता है। वही हनुमान है, वही गणेश है। राम की आत्मा कभी कृष्ण का बाप बनती है, कृष्ण की आत्मा कभी राम का बाप बनती है। हाँ जी, त्रेता में कलाएं इसलिए कम जास्ती होती हैं कि त्रेता जो है वो 13 जन्म देने वाला है और सतयुग में 8 जन्म होते हैं, तो इसलिए जास्ती जल्दी नीचे उतरना होता है। त्रेता में 13 जन्म, सती को 13? मोस्टली 13 जन्म लेते हैं सूर्यवंशी आत्माओं को छोड़ करके। है बाल शंकर, हाँ जी, हाँ। बाल शंकर को जो दिखाते हैं वो मोस्टली किस रूप में दिखाते हैं चित्रों में? कभी कभी सोते थे, कभी दोनों। बाल शंकर को जो दिखाते हैं चित्रों में वो किस रूप में दिखाते हैं और कब दिखाते हैं? आज में भी दिखाया है कि अभी अंत में ही दिखाते हैं। बाल शंकर के चित्र पहले नहीं थे, अभी अभी आए हैं। माने आरंभिक जो पुरुषार्थ है वो बाल शंकर के रूप में है, और जो अंत का पुरुषार्थ है संपन्नता की स्टेज वाला वो ज्ञान गंगा को धारण करने वाला बड़े रूप का पुरुषार्थ है। और हाँ जी, हाँ जी, बच्चे ज्ञान पता नहीं। सूर्य का रंग और एक ही छत्र दिखाते हैं, 7 घोड़ा। हाँ, माने एक ही रंग मतलब एक ही चक्र मतलब एक छत्र छाया शिव बाबा की, और 7 घोड़े माने 7 नारायण। 7 नारायण कहो या सप्तऋषि कहो, वो उसके रथ को चलाने वाले बनते हैं। और जो भी 7 ऊंचे ऊंचे ऋषि हैं, जो संपन्न स्टेज धारण करने पर नारायण भी बनते हैं। कश्यप तो स्वयं ही है काश्य को पीने वाला। याद का तेज पीने वाले को कहा जाता है कश्यप, ऊंचे से ऊंचा ऋषि। नहीं, हाँ जी, है, हाँ। दूसरे धर्म की बीज रूप आत्मा है। केवल बीज रूपी आत्मा 14 जन्म लेते हैं बोला है।
बीज रूपी आत्मा 84 जन्म नहीं लेते बोला एक है। 9 लाख आत्माएं ही 84 जन्म लेती है। उनमें 4.5 लाख हैं आधार मूर्त और 4.5 लाख हैं बीज रूप। तो जब 9 लाख ही 84 जन्म लेती है तो 4.5 लाख जो बीज रूप स्टेज धारण करने वाली है शरीर से, वो क्यों नहीं 84 जन्म लेंगी? है अब पूरा का मतलब 2, 4, 8 वर्ष कम हो जाएं वो बात अलग है, लेकिन जन्म पूरे 84 जन्म होते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी लेंगे। बीज का कभी नाश नहीं होता, उनकी आसुरी पना मर्ज और इमर्ज होता है। ऐसे कहें कि उनका जो विधर्मी पने का छिलका है वो उतरता है, देवान का छिलका उतरता है। क्या है युद्ध मैदान में जो अर्जुन है वो पुरुषार्थ का ऊंचे से ऊंचा अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, जिसके रथ में भगवान प्रवेश करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को कृष्ण समझ लिया है, कृष्ण नहीं चलाते हैं उस रथ को। अभी प्रैक्टिकल में बाप का जो रथ है, प्रजापिता का रथ है, उसको कृष्ण की सोल चलाने वाली है या भगवान की सोल चलाने वाली है? हाँ, तो भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान समझ लिए है, इसलिए ऐसा समझते हैं कि घोड़ों की जो लगाम है वो कृष्ण के हाथ में। कृष्ण के हाथ में लगाम नहीं है, शिव बाप के हाथ में सारी लगाम है। चाहे वो कोई भी घोड़े हो, इस्लाम धर्म के बीज हो, सनातन धर्म का बीज हो या बौद्ध धर्म का बीज हो, सारी डोरी इस समय संगम युग में शिव बाबा के हाथ में है। जी, ये ज्ञान में घुसने की बात है। जो ज्ञान में सीखा है वो उतना ही कम फिसलेगा, माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी, नहीं तो प्रभावित हो जाएंगे। जी क्या? वो बुद्धि की लगाम, बुद्धि की लगाम पकड़ने की बात है? ऐसी बात नहीं। शिव बाबा किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता, सबको स्वतंत्र छोड़ता है पुरुषार्थ करने के लिए, जो जैसा पुरुषार्थ करना चाहे। और यज्ञ के आदि में किसके बीच में? बंगालियों का बीच में ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा है। हाँ जी, पढ़ा है। कौन सी 4 आत्माएं है? जापान से आया भाई के एक अभी समाज में बोला। हाँ, चार चित्र छपाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ईस्टर्न जोन के लिए बोला तो चित्र थोड़ा ही उस समय बने। ज्ञान का फाउंडेशन पढ़ने का मतलब ये नहीं उस समय चित्र बन गए। ज्ञान का फाउंडेशन जो है वो ब्रह्मा में पड़ता है। जिस ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए प्रैक्टिकल में, और जिस धरणी में
वो ज्ञान का बीजारोपण किया गया, गीता माता। और दूसरी वो माता जो न्यूट्रल रही, उन तीन आत्माओं के बीच में फाउंडेशन पड़ा था। गीता माता से कृष्ण बच्चे की पैदाइश हुई। जो चार बीज रूप आत्माओं की बात है, दूसरे दूसरे धर्मों की बीज, उनकी बात नहीं है उस समय। कौन? चार आत्मा पक्के सूर्यवंशी कैसे हो सकते हैं? उनमें एक ही पक्का सूर्यवंशी है। हाँ जी बाबा, बच्चू बादशाह बीनू वजीर, बच्चों को बादशाह बनाते हैं। जैसे द्वापर युग के आदि में ब्रह्मा है बच्चू, उसको राजा विक्रमादित्य बादशाह बनाया गया, और प्रजापिता वाली आत्मा वजीर बन करके रही। रास्ता बताने वाली, ऐसा करो, मंदिर बनाओ, शिवलिंग स्थापन करो। उनका मंत्री है लेकिन तो बाप ही मंत्री होता है। सतयुग त्रेता में भी ढेर मंत्री नहीं होते हैं, वहाँ बाप ही मंत्रणा देता है। द्वापर कलयुग की दुनिया में मंत्रियों की संख्या बढ़ती जाती है, माना ढेर बाप बना लेते हैं। बाबा, लाभित ने एक बात बोला, हाँ। अर्जुन अपराध जो घर में रहते हैं रोज मुरली सुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अर्जुन अपराध हम सभी का पढ़। हाँ। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सन्यासी बन के नहीं रहते, वो अर्जुन बनते हैं। जो सन्यासी बन करके रहते हैं वो अर्जुन नहीं होते हैं। क्या बात है? प्रश्न क्या है इसमें? समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? आया, चलो आगे। हाँ जी, हाँ जी। तो सीधी सी बात है, जिसने ज्यादा जन्म लिए तो ज्यादा पुनर्जन्म हुए, ज्यादा निश्चय का चक्र आएगा, और जिसने कम जन्म लिए उसको निश्चय का चक्र भी कम आएगा। मतलब 84 जन्म लेने वालों को ज्यादा निश्चय आएगा ना। रुद्रमाला। और क्या? रुद्रमाला को, अब रुद्रमाला को क्या सारों को ही। अभी द्वापर से उतरने वाले कितना नहीं है ना, है द्वापर से जो आत्मा उतरते, जो आत्माएं बच्चों के रूप में जन्म लेंगी सतयुग में, रुद्रमाला के मणका नहीं बनेंगी, उनको निश्चय का चक्र नहीं आता है। माना प्रवेश करने वाली जो आत्माएं हैं अभी, जो रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश कर रही हैं, उनको निश्चय का चक्र नहीं आता है, उनको भी आता है। कंपल्सरी आना ही है जन्म लेने वाला। जितना जन्म ज्यादा उतना निश्चय का चक्र ज्यादा। प्रजापिता तो उस चक्र से ही गायब हो गया। पहला आया वो वर्तमान संगम युग में जब से बाप का पाठ प्रत्यक्ष होता है, तब से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि रहता है। उनका पाठ हो रही इसलिए, और बाकी लोग पाठ नहीं हो रही इसलिए आते रहते हैं। उसमें तो मुकर्रर रूप से प्रवेशता है, बाकी में मुकर्रर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चलाई है वो ब्रह्मा के लिए चलाई है या प्रजापिता के लिए चलाई है? प्रजापिता के लिए चलाई है। तो जिसके लिए मुरली चलाई है उसके लिए बोला है, मैं तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। सुनेंगे ना, सुनेंगे ना, अपना बच्चा ही तो है। माने इसको सुनाने का लक्ष्य नहीं है, ये काम पूरा नहीं करेगा, इसलिए इसको सुनाने का लक्ष्य नहीं है। सुनाता हूँ तुम बच्चों को,
तुम बच्चों में भी एक बच्चा है नारायण बनने वाली आत्मा, और एक बच्चा है लक्ष्मी बनने वाली आत्मा। एक है धारणा वाली आत्मा और दूसरी है बीज रूप स्टेज वाली आत्मा। एक है रूप माना योगी और दूसरा है वसंत माना धारणा संपन्न। इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। मुरली पूरा दोनों के लिए। प्रैक्टिकल धारणा विष्णु के द्वारा होती है, थ्योरेटिकल धारणा शंकर के द्वारा होती है। लास्ट में जो भी रुद्रमाला के 108 मण के हैं उन सबको सूर्यवंशी बनना पड़े, झुकना पड़ेगा। उससे पहले वो अपनी अपनी चलाएंगे। छिलका निकालने पड़ेगा। जब तक धर्मराज के डंडे पड़ते पड़ते उनके पूरे छिलके नहीं उतरेंगे तब तक वो अपनी मनमत चलाते रहेंगे। हैं? हाँ जी, हाँ जी। 9 लाख सूर्यवंशी अंत में बनेंगे। उनमें 4.5 लाख है चंद्रवंशी। जो चंद्रवंशी रुद्रमाला के अधीन हो जाएंगे तो वो सूर्यवंशी बन जाएंगे। हाँ जी, बात नहीं ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं बन सकती जब तक विजय माला के मण के उनके सहयोगी न बने, पक्की प्रवृत्ति मार्ग की माला न बने, तब तक वो संपन्न ही नहीं बन सकते। हैं? नहीं पकड़ सकते। रुद्रमाला के मण के विजयमाला में नहीं पिरोए जाएंगे। विजयमाला में नहीं पिरोए जाएंगे जब तक तब तक संपूर्ण विकारों पर विजय नहीं हो सकती। हाँ जी, प्योरिटी तो गाई तभी जाती है जब स्त्री पुरुष दोनों हो। स्त्री अलग हो, पुरुष अलग हो, सन्यासी बन के रहे तो प्योरिटी का गायन कैसे होगा? वो तो सन्यासियों वाली प्योरिटी हुई। और समान पुरुषार्थी चाहिए। है संपन्न स्टेज होता नहीं है लेकिन उसमें प्रवेश है, इसलिए होता है। अपनी पावर से नहीं होता है। जो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश है उसके आधार पर है। बाकी ऐसा नहीं है उसको संघ का रंग नहीं लगता है। प्रजापिता को भी संघ का रंग लगता है लेकिन थोड़े समय के लिए स्थायी रहता है। थोड़ा ही शिव बाप को याद किया और जो संघ का रंग लगा वो साफ हो जाता है। और आत्माओं को जास्ती संघ का रंग लगता है और टाइम ज्यादा लग जाता है सफाई होने में। हाँ जी, स्टेटस होना अलग बात है और सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना अलग बात है। वो जो प्रजा होगी, जो भी राजा होगा, वो सब 16 कला संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टेटस अलग होगा। जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा स्टेटस होगा।
जैसी सेवा की होगी वैसा स्टेटस होगा। सेवा के आधार पर नंबर बनेंगे। हाँ। తండ్రి ఏ రీతిలో జ్ఞానం చెప్తున్నారో మనం అదే రీతి అర్థం చేసుకున్నాం, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? बाप जिस रीति में ज्ञान समझा रहे हम उसी रीति में उठा रहे, किस आधार पर पता चलेगा हमको? हम लोग कैसा होगा? जो जितना स्थायी है, जो जितना स्थायी है उतना ही सच्चा है, उतना ही पावरफुल है। और जो जितना ही हिलता डुलता है उतना ही झूठा है और कमजोर आत्मा है। एक रस अवस्था में चलते रहना और अनेकों के रस में आते रहना, उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। हाँ जी। शाम को जैसा क्लास करते हैं, याद में क्लास में, हाँ जी। बाद में कैसे जा सकते हैं, क्या पूछ रहे हैं? याद में बैठने के बाद मुरली अच्छी समझ में आती है, चाहे वो सवेरा हो चाहे शाम हो। बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, उसके बाद मुरली सुनेंगे तो ज्यादा गहराई में जाएंगे, मुरली का तंत्र समझ में आएगा। याद में रहेंगे तो विश्वास आएंगे। हाँ जी।